Today we came with a new problem, which is from the chapter Arithmetic Progression. So this is a new type of problem, uh, which is like dealing with two different एपी सीरीज. तो अभी हम लोग एक देखेंगे कि विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्या प्रॉब्लम है एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व इट. Now, it's saying that for what value of n are the nth term of 2AP, one is 63, 65, 67, and other is 3, 10, 17 are equal. मीन्स दो एपी है. तो पहले हम लोग लिख देते हैं कि मेरा एक एपी है. लेट्स एज्यूम दैट इज एपी वन. सो पहला एपी है एपी वन. सो एपी वन क्या है? 63, 65, 67 ऐसे करके है. तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग ए लिखते हैं. क्या है ये? फर्स्ट टर्म है 63 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? डी, विच इज 65 माइनस 63, विच इज 2. अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका जो एनेट टर्म होगा, ए एन होगा, वो क्या होगा? एनेट टर्म होगा कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. दैट्स व्हाट द फॉर्मूला सेज. सो इट इज 63 प्लस एन पता नहीं है, लेकिन डी पता है 2. सो 63 प्लस 2n माइनस 2, विच गिव्स यू 61 प्लस 2n. तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि मेरा इक्वेशन 1 है. ओके, नाउ लेट्स सी कि दूसरा एपी कैसे दिख रहा है. दूसरा एपी है 3 है, 10 है, 17 है. तो इसको हम लोग एपी 2 बोलते हैं. नाउ क्वेश्चन में वापस जाते हैं. ओके, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सी. सो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन. मतलब एन का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए एनेट टर्म ऑफ दिस सीरीज एंड दिस सीरीज आर इक्वल. मतलब एनेट टर्म सेम होगा. तो फिर से इसका एक एनेट टर्म निकाल लिया, तो इसका भी सेकंड का भी हम लोग एनेट टर्म निकालने का कोशिश करते हैं. इसका ए क्या है? 3 है. डी क्या है? 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है. तो इस सीरीज का ए एन क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इसका ए है 3 प्लस एन माइनस वन. डी क्या है? 7, विच गिव्स यू 3 plus 7n minus 7, which is minus 4 plus 7n. तो ये मान लिया कि मेरा इक्वेशन 2 है. ओके, नाउ बोलने का क्या कोशिश कर रहा है कि ऐसा एक एनेट टर्म है. मतलब इसका जो ए एन है और इसका जो ए एन है, वो दो क्या है? इक्वल है. एंड देर इज एनेट टर्म. तो मतलब इसका एनेट टर्म और इसका एनेट टर्म को इक्वल करेंगे तो देखते हैं कि इसको इक्वल करके कितना आता है. लेट्स सी. 61 प्लस 2n is equal to minus 4 plus 7n. So that gives you 2n minus 7n equal to minus 4 minus 61. So that gives you minus 5n is equal to minus 65. तो कट गया. सो n is equal to 65 by 5, which gives you n is equal to 13th. तो ये इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इस वाले सीरीज का जो 13 टर्म होगा और इस वाले सीरीज का जो 13 टर्म होगा वो सेम होगा. नाउ एक क्रॉस चेक कर लेते हैं कि पहले वाले सीरीज का जो 13 टर्म है वो क्या होगा. तो इसमें हम लोग लिख के रखते हैं कि इसका A13 क्या होगा. A13 शुड बी ए प्लस 12d. सो ए क्या है? 63 प्लस 12 इंटू डी. मतलब डी इज 2. सो 63
3 प्लस 24 विच इज़ 87। सो इसका 13 टर्म होगा 87। अभी देख लेते हैं कि दूसरा एपी का 13 टर्म क्या है। तो A13 इसका जो होगा A प्लस 12D, इसका A है 3 प्लस 12 इंटू डी क्या है इसका 7। ओके, सो 3 प्लस 84 विच इज़ 87। सो हम लोगों को दिख रहा है कि इसका A13 87 है। हाँ, इसका A13 87 है, इसका भी A13 87 है। मतलब क्या है, 13 टर्म दोनों का सेम है। तो टर्म भी सेम है और नंबर ऑफ टर्म भी यहाँ पे सेम है कि 13 टर्म 87 है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट वैल्यू ऑफ n। सो द वैल्यू ऑफ n वी कैन राइट इट लास्ट, दैट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 13। ओके, तो ऐसे ही है, एक छोटा सा सम है, थोड़ा देखना है। और ऐसे टाइप का सिमिलर फैमिली में बहुत सारे सम्स है। तो और 2-3 आप अगर ट्राई कर लेंगे, या तो हम लोग फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, तो आराम से ये हो जाएगा। ओके, सो ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।